एक तो अगर एक के बाद एक 5-6 टेक हो जाए, तो जहाँ तक मेरा मानना है, आपको डायरेक्टर से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। उस माहौल से 2 मिनट के लिए अलग हो जाए। बिकॉज अगर वही खड़े खड़े 10 टेक हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप एक ही जगह पे खड़े हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट। तो मोनोटनी तो हमारे, क्योंकि हम एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जन से बोल रहे हैं और वही चीज़ बोले जा रहे हैं, तो मोनोटनी आपके दिमाग में तो मोनोटनी बस ही जाएगी। उस मोनोटनी को तोड़ने के लिए उस माहौल से थोड़ा सा दूर निकलना पड़ेगा। अब कई बार ये लोग कहते हैं कि बिकॉज टाइम इज मनी ऑन अ फिल्म सेट और ऑन अ शूटिंग सेट, वो लग्जरी आपको मिले या ना मिले, आई डोंट नो। बट अगर मिलती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 मिनट या इवन 5 मिनट, जो भी समय मिल जाए आपको, उससे थोड़ी देर के लिए उस माहौल से दूर जाके अपने आप के लिए एक शांत समय, शांत जगह ढूंढ लें और फिर वापस आ जाए। तो just by actually moving away from that place, you have broken that monotony which was setting in not only in your body but even in your mind, and so also in your reactions. So that would be one way of looking at it. And the other way would be if you have a sense of humor, then use it to sharpen yourself and to lighten the mood around you, so that you can come back to the work you are doing. So either of these two things would help, जहाँ तक मेरा मानना है। हर एक्टर का एक अलग तरीका होता है, बट अगर आप खुद पे तवज्जो दें, क्योंकि आपका कंट्रोल दूसरे फेलो एक्टर पे तो नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। आप फेलो एक्टर को बोले अच्छा तुम इस तरीके से करना ताकि मैं इस तरीके से कर दूँ, दैट वुड बी मेकिंग इट इवन मोर फेक एंड कंट्राइव्ड। So focus on yourself, and even though that person, your fellow actor, is saying those lines multiple times the same way, uh, you try and bring a slightly different way of doing it every time you do it. Now, it's very easy for me to sit over here and say that, but when you are actually on the shop floor, would that be practical? जो मैं कह रहा हूँ, क्या वो practical होगा? वो प्रैक्टिकल तभी होगा जब आप अपने अंदर अपने आप को लिमिटलेस माने। क्या मेरे पास सिर्फ यही गिन चुन के तरीके हैं इस चीज़ को करने के? क्या मेरे अंदर से और कोई तरीके निकल सकते हैं? वो अपने आप के थिंकिंग प्रोसेस को अगर आप ओपन रखेंगे, तो आपके अंदर से मल्टीपल तरीके निकलते रहेंगे। मगर जब आप अपने आप को मौका ही नहीं देंगे, तब वो ऑटोमेटिकली फिर जो प्रेडिक्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, या प्रेडिक्टेबिलिटी की चीज़ एक इवेंचुअलिटी है, वो तब आएगी जब आपको लगता है कि अच्छा मेरे से इससे और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो दैट itself is one of the major reasons to be limiting yourself. The possibilities within us are all limitless. Every human being has the possibility of being able to achieve quite a few things, but we ourselves create stumbling blocks and say कि नहीं मेरे से इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से। अगर ऐसा होता, तो इतने ह्यूमन बींग्स ने ऐसी चीज़ें पाई हैं या ऐसी चीज़ें अचीव की हैं जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल मानी जाती हैं, वो तब होती नहीं। बिकॉज वो सब हम सब ह्यूमन बींग्स ही हैं। हम ले दे के चाहे आप कहीं पे भी पैदा हो, वही एक दिल है, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, 2 ही कान हैं, 2 आंखें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सो वन शुड लिमिट वन सेल्फ, try and see how, even if it is a fraction of a way of doing it a little differently, must attempt to do it. That would make you help discover so many things within yourself also. So it's a self discovery also. उसी सेल्फ डिस्कवरी में से, जैसे हम कह रहे थे ना कि हर एक्टर अपना एक मेथड या एक तरीका ढूंढता है, वो एक सेल्फ डिस्कवरी का ही एक हिस्सा है। वो सेल्फ डिस्कवर कर चुके हैं अपने आप को और कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, तो उनके वो मेथड या उनके वो तरीके में इजाफा होता रहता है। वही तभी जाके वो एक जैसे कहते हैं लंबी करियर के हकदार बनते हैं। जो एक्टर्स अपने
आमरी में कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाते हैं, या लगता है कि अच्छा मेरे पास, मैं जितना कर सकता था मैं कर चुका हूँ, तो फिर वो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है या बंद हो जाती है।